शवे पावपणाशिणो मंगलार्णं चाय सवेशिं परमं हवै मंगलम। बोले त्रिकालवर तीनों देवताओं की, मुल्लाक श्री अरनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य मुंशी निर्दोषाह जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, जैसा कि आपको विगत कई दिनों से महामंत्र के बारे में बताया जा रहा है कि महामंत्र की महिमा कितनी है। जैसा पूर्व में कहा कि साक्षात केवली भगवान भी पूरी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं, गणधर देव भी नहीं कर सकते हैं, जब बड़े बड़े मुनिराज आचार्य भगवंत भी नहीं कर सकते हैं, तो हम तो केवल थोड़ी सी ही इसकी महिमा बता रहे हैं। वस्तुतः महिमा अनिर्वचनीय है, वचनों से कही नहीं जा सकती है। फिर भी लगभग अभी तक कितने 10 दर्जन दृष्टांत दे दिए आपको, है ना? कितने दृष्टांत दिए? 1 दर्जन, लगभग 10-12 है, 13 हो गए। हाँ, 13 दृष्टांत हो गए, और देंगे, अभी चिंता न करो। कितनी महिमा इसकी है, पहले अपन थोड़ा और शास्त्र में से देखते हैं। ये जैसा बताया था कि 4 फल तो मुख्य है ही। जिस समय आप महामंत्र नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का ही बहुतायत से बंद होता है। दूसरा, जो पुण्य प्रकृतियां उदय में आने वाली हैं उनकी अनुभाग की वृद्धि होती है। वो जितना फल देने वाली थी, नमोकार मंत्र पढ़ रहे तो उससे अनंत गुना ज्यादा फल देंगी। अब तीसरा, आप जिस समय नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो आपको पुण्य का ही बंध होगा, पाप का बंध नहीं होगा। चौथा, जो पहले आपने अज्ञान से, प्रमाद से, कसाई के वशीभूत होकर के पाप बांध लिए हैं, उन पापों का स्थिति और अनुभाग दोनों ही कम होते हैं, घटते हैं, नष्ट होते हैं। फिर ये बताया गया था कि आश्चर्य की बात नहीं कि मंत्र की शक्ति से इस जगत में धर्मात्मा पर आई हुई विपत्तियां संपत्ति के रूप में परिणमन कर जाती हैं। सप्त वैष्णव में आसक्त अनजान आदि चोरों के दृष्टांत आपको दिए ही हैं। क्रू प्रणाम वाले त्रियंच भी मृत्यु के समय इस महामंत्र स्मरण करके स्वर्ग में रिद्धिधारी देव होते हैं। आगे बताते हैं कि मंत्रराज ये ज्ञानावरणादि कर्म समोह को दूर करने वाला है। ज्ञानावरण, दर्शन, वेदनी, मोहिनी, आयु नाम, गोत्र, अंतराय 8 कर्म हैं। उनकी 148 प्रकृतियां हैं। उत्तरोत्तर असंख्यात लोक प्रमाण कर्म प्रकृतियों के भेद हैं। उन समस्त कर्म प्रकृतियों को नष्ट करने की क्षमता है। भाव भ्रमण का नाश करने वाला है। ये नमोकार मंत्र स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। समस्त विघ्नों को दूर करने वाला है। मोह रूपी सघन गड्ढे में गिरने वाले जीवों को हास्य का अवलंबन देने वाला है। प्राणी मात्र को जीवन दान देने वाला है। और कहाँ कहाँ ये रक्षा करता है। ये नमोकार मंत्र यदि आप संग्राम में हैं, युद्ध में हैं, लड़ाई झगड़े में हैं, तो उससे भी ये बचाने वाला है। आपको याद होगा जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता वनवास में थे और चित्रकूट में उन्होंने अपनी कुटिया बना करके कुछ समय विश्राम करने का, बिताने का सोचा कि देखा कि वहाँ पर एक शंबुक जो रावण की बहन का लड़का था,
शूर्पणखा का पुत्र था, खरदूषण का पुत्र था। वो वहाँ सूर्यहास खड्ग सिद्ध कर रहा था। 12 वर्ष उसने लगाए थे, एक स्थान पर रहा, एक ही कपड़ा पहना, एक ही मंत्र का जाप किया, एक ही लक्ष्य था कि सूर्यहास खड्ग सिद्ध करना है। तो उसको 7 दिन बाकी बचे थे 12 वर्ष में, सूर्यहास खड्ग सिद्ध हो गया था, ऐसा लटकने लगा था। उसके मन में आया शंभुक के कि मैंने 12 वर्ष साधना की है, अब मैं क्यों हाथ फैलाऊं, इसको स्वयं मेरे हाथ में आना चाहिए। इतने दिन जाप किए और 7 दिन सही। इतने में ही लक्ष्मण जी ने राम सीता के लिए विश्राम के लिए शैया बिछाई और स्वयं जंगल की प्राकृतिक सुषमा को देखने के लिए थोड़े निकल पड़े। थोड़े से यहाँ वहाँ घूमे तो उन्हें लगा कहीं से खुशबू आ रही है, और उन्होंने दृष्टि दौड़ाई तो देखा एक चमचमाता हुआ खड्ग लटक रहा है। वो उसके पास गए, उन्होंने ऐसा हाथ किया तो वो उनके हाथ में आ गया। हाथ में आ गया तो उन्होंने कहा ये बाकी में इतना चमचमा रहा है, नाम का ही देखना ही का है कि काम का भी है। तो उन्होंने उस भिरे पर, बांस के भिरे पर उसको चला दिया। वहीं पर वो शंभुक बैठा हुआ जाप कर रहा था तो उसकी गर्दन भी कट गई। अब जब प्रतिदिन की भांति उसकी माँ शूर्पणखा भोजन देने के लिए आई तो दूर से देखती, अरे मेरे बेटे ने ठीक नहीं किया, जिस बांस के भिरे में 12 बरस रह करके जाप करे उसी भिरे को काट दिया। तो फिर क्या होता है, और पास में आके देखती है तो अरे ये तो मेरे बच्चे की गर्दन कटी पड़ी है। एकदम बेहवल हो गई, रोने लगी, इस बच्चे की गर्दन को छाती से लगाया, देखने को चली कौन शत्रु ने मेरी बच्चे की गर्दन काटी है। और जाके राम लक्ष्मण सीता उसको दिख गए तो जो बच्चे की मुंडी थी ना उसको ऐसे फेंक दिया कुमड़ा की तरह, और विद्या के माध्यम से एक 16 वर्ष की कन्या का रूप बनाया और पहुंच गई राम लक्ष्मण के पास। मैं अनाथ हूँ, मेरे माँ बाप मर गए हैं, आप मुझे रख लीजिए, अपनी दासी बना लीजिए। तो राम ने भी स्वीकारा नहीं और लक्ष्मण ने भी नहीं स्वीकारा, तो उसकी नाक कट गई। नाक कटने का मतलब दूसरे लोग मानते हैं कि तलवार से लक्ष्मण ने नाक काट दी, वैसी नाक नहीं काटी थी। परस्पर की इच्छा की, उन्होंने उपेक्षा कर दी, यही बेइज्जती हो जाना, फजीती होना ही नाक कटना है। तो उसने अपनी बेइज्जती फजीती समझा और फिर उसने त्रिया चरित्र फैलाया, सारे बाल बिखेर लिए, अपने नाखून अपने सीने में लगा लिए और चोली फाड़ ली और रोती बिलखती हुई खरदूषण के पास पहुंची। आप जैसे बलशाली योद्धा के रहते हुए देखो उन वनवासियों ने मेरे साथ क्या दुर्व्यवहार किया है, कितनी बुरी हालत की है। तो प्राय करके मोही संसारी प्राणी जो होता है ना, वो विचार कम करता है महिला के कहते ही, और वो एकदम आपे से बाहर हो जाता है। जैसे शूर्पणखा ने उसे भड़काया, उसने विचार कुछ नहीं किया और सीधा 14 अक्षौणी प्रमाण सेना लेकर के युद्ध करने के लिए लक्ष्मण से चल पड़ा। एक अक्षौणी प्रमाण सेना में लाखों लाखों, कितने लाख हाथी घोड़े रथ प्यादे सैनिक होते हैं, ऐसी 14 अक्षौणी प्रमाण सेना लेकर के चल दिया। इधर जैसी उन लोगों ने देखा कि अरे धूल उड़ती हुई दिख रही है, हो सकता वो महिला जो भी आई थी उसने कोई त्रिया चरित्र रचा है और युद्ध करने आ रहा कोई। तुरंत अपनी तलवार ली, धनुष बाण लिया और लक्ष्मण ने कहा कि भैया आप तो सीता देवी की रक्षा करो, मैं देखता हूँ कौन है। जैसे ही वो आए तो युद्ध करने लगे, इधर लक्ष्मण अकेले, उधर उसकी पूरी 14 अक्षौहिणी प्रमाण सेना।
जैसे ही विराधित विद्याधर को साहस गति इत्यादि विद्याधरों को दूसरे जो सुग्रीव हैं, नल नील इत्यादि वानरवंशी योद्धाओं को पता चला, तो चूंकि वो नारायण लक्ष्मण का पिछले जन्म का पुण्य था, इसलिए वे सारे विद्याधर संग्राम में लक्ष्मण की मदद करने के लिए आ गए और सहयोग किया लक्ष्मण का। और इतने में जब वो नहीं जीते, सबको परास्त कर दिया लक्ष्मण ने, तो उस खरदूषण ने अपने साले रावण को भी निमंत्रण दिया था कि मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, तुम भी पीछे से आओ। तो रावण भी अपने बहनोई का सहयोग करने के लिए आ रहा था। रास्ते में जैसे ही उसने अपने पुष्पक विमान से सीता को बैठे हुए देखा कि वो एकदम मोहित हुआ। अब इसकी कथा आप ध्यान से सुनेंगे, कैसी सीता की कथा है। पात्रों के नाम याद रख सकें तो अच्छा होगा। गाँव का पात्रों का नाम याद रखना है। भरत क्षेत्र के श्रेष्ठपुर नामक नगर में श्रीकांत नाम का राजा रहता था। कहाँ पर? भरत क्षेत्र के श्रेष्ठपुर नगर में श्रीकांत नाम का राजा रहता था। ये श्रीकांत भविष्य में रावण बनेगा, उसका जीव है, याद रखते रहना। उसी श्रेष्ठपुर में एक वैश्य रहता था जिसका नाम था श्री दत्त। उसकी पत्नी का नाम था रत्न प्रभा। उसकी एक वेदवती नाम की पुत्री थी, भविष्य में आगे चल करके सीता बनेगी। उसी श्रेष्ठपुर में एक दूसरा वैश्य भी रहता था जिसका नाम था नय दत्त। ये दूसरा सेठ है, दूसरा वैश्य है। इसकी पत्नी का नाम है नंदना। वो पहला सेठ कौन सा था? श्री दत्त। उसकी पत्नी का नाम है रत्न प्रभा और उसकी पुत्री का नाम वेदवती। अब ये जो नय दत्त है और नंदना इनकी पत्नी का नाम, इनकी दो पुत्र रहते हैं। एक का नाम धनदत्त और दूसरे का नाम वसुदत्त। धनदत्त भविष्य में राम बनेंगे, वसुदत्त भविष्य में लक्ष्मण बनेगा। तो हुआ ऐसा, वो जो श्रीदत्त वैश्य है उसने अपनी पुत्री गुणवती की शादी इस धनदत्त के साथ करने की सोची। धनदत्त कौन है? भविष्य में बनने वाले राम। और वसुदत्त कौन है? भविष्य में बनने वाला लक्ष्मण। तो उस श्रीकांत राजा ने कहा नहीं, ये गुणवती की शादी मैं करूंगा इसके साथ। श्रीकांत ये भविष्य में रावण बनेगा। इसने वेदवती के लिए कहा कि इसकी शादी मेरे साथ होगी। अब हुआ ऐसा कि वो श्रीकांत राजा एक दिन वन कीड़ा के लिए गया। वन कीड़ा के लिए गया तो जो वसुदत्त है उसने श्रीकांत राजा को मार डाला। और उसने राजा को मारा, श्रीकांत को। उस श्रीकांत राजा की नौकरों ने वसुदत्त को मार डाला। ध्यान देना। अब ये दोनों मारे गए, ये दोनों मर करके हिरण हो गए। क्या बन गए? हिरण बन गए। अब वेदवती बहुत दुखी हुई कि मेरी शादी होने वाली थी इसके साथ में, पर उसने नहीं हो पाई। तो उसने श्रीकांत राजा से कहा कि मैं भवांतर में तुम्हारे मरण का कारण बनूंगी। ऐसा निदान किया और आर ध्यान से मर करके सुग्री बन गई। कौन बन गई? सुग्री जानते हैं? सुअर की पत्नी। जो भी कहो, सुग्री सुअर जाति की, स्त्री जाति की, सुअर की। हाँ, तो वो सुग्री बन गई। ये दोनों हिरण बन गए। कौन? भविष्य बनने वाला रावण माने श्रीकांत राजा का जीव,
और वसुदत्त का जीव। अब वो धनदत्त जो भविष्य में राम बनेगा वो तो देशांतर में चला गया। ये दोनों हिरण जो कि पूर्व बैर था ना पहले का, तो जैसे मिले और एक दूसरे ने एक दूसरे को मारा और मार करके फिर मर गए। और मर करके ये आगे चल करके हाथी बने और बस सुग्रीव मर करके हथनी बने। कौन? भावी रावण और लक्ष्मण का जीव श्रीकांत और वसुदत्त मर करके हिरण बने थे। हिरण से मर करके आपस में बैर की कर लड़े। वो तो पूर्व बैर का संस्कार चलते ही रहता, संख्यात असंख्यात अनंत भव तक। तो मारा, मर करके भी हाथी बने। वो वेदवती का जीव सुग्रीव से मर करके और फिर हथनी बनी। अब उस हथनी के पीछे फिर ये दोनों मरे, आपस में लड़े और मरे हाथी। पूर्व का राग था ना श्रीकांत राजा का वेदवती से, तो उससे वो हथनी बनी है। अब उस हथनी के पीछे ये दोनों लक्ष्मण और रावण का जीव आपस में लड़े और मर गए। और मर करके भैंसा बने। वो हथनी मर करके भैंस बनी। अब फिर उस भैंस के लिए ये दोनों भैंसे फिर आपस में लड़े और एक दूसरे को मार करके मर गए। वो मर करके अब अगली पर्याय उनको मिली बैल की, तो वो दोनों बैल बने और ये गाय बनी। सीता का जीव जो बनने वाली सीता है वेदवती का। फिर उस गाय के पीछे दोनों बैल लड़े आपस में और एक दूसरे को मार करके फिर मर गए। अब वहां उस बैल की प्रयास से चल करके पुनः वो बंदर बन गए। वे दोनों बंदर बने और जो भावी सीता का जो वेदवती वाला वो बंदरिया बनी। फिर उस बंदरिया के पीछे दोनों बंदर आपस में लड़े और एक दूसरे को मार करके फिर मर गए। अब वे दोनों फिर यहां मेढ़ा बने। मेढ़ा जानते? और ये गाड़र बनी वेदवती का जीव, भावी सीता का जीव जो है। फिर उस गाड़र के पीछे ये दोनों मेढ़े लड़े, भयानक युद्ध करते हर पर्याय में। अब जब एक दूसरे को घायल कर देते, मार डाल दे, तो आप समझ जाइए कितने लड़ते होंगे वो। देखो आपस में लक्ष्मण के जीव और रावण के जीव का, जो श्रीकांत राजा का और वसुदत्त का जीव है, उनका द्वेष चल रहा है और सीता से राग चल रहा है। तो राग और द्वेष दोनों देखो कैसे खतरनाक है। रागवश वो सीता के जीव को चाहता है श्रीकांत का जीव, और द्वेषवश वो वसुदत्त का जीव उसको मारता। वो एक बार रावण का जीव लक्ष्मण के जीव को मारता, अगले बार लक्ष्मण के जीव रावण के जीव को मारता। तो हुआ ऐसा कि वे पुनः मेढ़ा बने और उस गाड़र के पीछे फिर एक दूसरे ने एक दूसरे को मारा, लड़े मरे और फिर सारस बन गए। सारस पक्षी जानते हैं? और वो सारसा स्त्री जाति की बनी, उसी जाति की। तो फिर उस स्त्री सरसा के लिए वे दोनों सारस आपस में लड़े मरे, और इस तरह से असंख्यात भाव तक वो स्त्री जाति की, सीता का जो स्त्री जाति के पर्यायों में प्राप्त होता रहा। ये रावण और लक्ष्मण के जीव पुरुष जाति के त्रियंश बनते रहे और उसी के पीछे वे आपस में दोनों लड़ते मरते, मारते रहे, मरते रहे। अब हुआ ऐसा कि वो आगे चल कर के जो सीता का जीव है, उस समय वेदवती से चल रहे अपन तो अभी यहाँ, वेदवती का जीव फिर गंगा के किनारे हथनी बना। जानते ना, वो हथनी बना। तो अब हुआ ऐसा कि वो पानी पीने के लिए गई गंगा में एक बार, तो बीच में बहुत लंबा चौड़ा गहरा दलदल था, कीचड़। उसमें वो फंस गई। अब फंस गई तो पानी भी नहीं पी पाई, निकल भी नहीं पाई। तो उस कीचड़ में फंसी बसी भूखी प्यासी मरणासन्न हो गई। मरणासन्न हो गई तो एक सुगुरु नाम का विद्याधर वहां से निकला। उसने इसको नमोकार मंत्र सुनाया। महिमा नमोकार की भी चल रही ना, तो ये मैं प्रसंग बताना चाह रहा हूं।
नमोकार मंत्र सुनाया। अब उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से वो मृणालपुर के राजा संभूत, अब ये असंख्यात त्रियंशी पर्याय में भटकते भटकते रावण और लक्ष्मण की जी पुनः बन गया, इस मृणालपुर का संभूत नाम का राजा बन गया। रावण का जीव कहाँ का? मृणालपुर के राजा संभूत बना। उसका एक श्रीभूति नाम का मंत्री था संभूत का, उसकी पत्नी का नाम सरस्वती था। उसका ही ये सीता का जीव आगे चल करके गुणवती बना। वेदवती की पर्याय से पहले गुणवती थी, फिर अब वेदवती बनी। वेदवती बनी तो अब हुआ ऐसा कि उस वेदवती के लिए वो जो श्रीभूति राजा था, मंत्री था, तो मंत्री से उसके संभूत नाम के राजा ने कहा तुम अपनी पुत्री की शादी मेरे साथ करो। रावण का जीव है वो, पहले श्रीकांत राजा बना था। असंख्यात त्रियंची योनियों में भटकते मरते भटकते लड़ते मरते दुखी होते 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 अभी योग नियोग से पुनः संभूत नाम का राजा बन गया। तो वो श्रीभूति जानता था कि ये मिथ्या दृष्टि है, इसको नहीं देना मुझे अपनी पुत्री को। मैं तो किसी वीतराग देवशास्त्र गुरु को मानने वाले को दूंगा, जैन धर्म नाई को जिसका आचार अच्छा होगा उसे दूंगा। तो उसको बहुत गुस्सा आया संभूत राजा को, और गुस्से में उसने उसको मार डाला, श्रीभूति मंत्री को। तो वो तो मर करके स्वर्ग में गया, लेकिन इस गुणवती को, वेदवती को बहुत दुख हुआ, और उसने निदान कर लिया कि मैं देखती हूँ इसको जन्मांतरों में इसके मरण का कारण बनूंगी। अब हुआ ऐसा, दुखी हो करके उसने फिर तप ले लिया। पहले अभी तप नहीं लिया, इसके पहले एक घटना और घटी। चूंकि ये मंत्री पुत्री थी, तो एक बार दिगंबर मुनिराज आहार के लिए आए, तो इसने निंदा किए, नंगे हैं, मैले हैं, ऐसे वैसे। तो इससे भयंकर पाप कर्म माना। तुरंत उसके गले में 7 दिन के अंदर गले में पीड़ा हो गई, फोड़ा हो गया। तो सब लोगों ने कहा इसने मुनि निंदा की थी, इसका फल देखो तत्काल मिल गया इसको। फिर भी वो संभूत राजा इसको चाह रहा था, लेकिन वो शादी नहीं की उसके पति मंत्री श्रीभूति को, और उसने संभूत राजा ने मार डाला था। अभी दुखी होकर के इसने दीक्षा ले ली। किसने? जो भविष्य में सीता बनने वाली है, वेदवती का जीव। दीक्षा लेकर के तपस्या करी, तपस्या के फल से स्वर्ग में चली गई। अब स्वर्ग से चय हो करके दारिद्र नाम के गांव में, दारुण नाम के ग्राम में, दारुण नाम के ग्राम में सोम शर्मा ब्राह्मण, उसके अग्निला पत्नी, उसकी ये पुत्री हुई सरसा नाम की। कौन? ये वेदवती का जीव है। अब वहां पर सरसा नाम की पुत्री बन गई। यद्यपि सरसा की शादी बहुत अच्छे वैभव के साथ में की थी उसने, सोम ब्राह्मण ने, लेकिन ये ऐसी बदचलन थी, किसी व्यभिचारी को लेके भाग गई। कौन है ये? वेदवती का जीव, जो भविष्य में सीता बनने वाली है। उसकी शादी उसके पिता ने बहुत अच्छी जगह की, ठाट बाट से की, लेकिन वो उसके साथ नहीं रही और किसी व्यभिचारी के साथ भाग गई। अब वहां पर फिर रास्ते में जा रही थी, तो फिर कोई दिगंबर मुनिराज मिले, फिर उसने निंदा की, फिर कर्म बांधा, ऐसा भयंकर पाप कर्म बांधा कि असंख्यात फिर तृष्ण स्थावर की योनियों में भटकती रही, मरती रही, दुखी होती रही। इस पहले भी निंदा की थी, तो फिर पहले भटकी वो असंख्यात योनियों, तृष्ण स्थावर की योनियों में कष्ट उठाए, भोगे, दुख भोगे। फिर जैसे तैसे मनुष्य पर्याय में आई। अब ये व्यभिचारी के साथ तो भाग रही है और वहां मुनिवराज की निंदा कर रही। फिर उसने असंख्यात तृष्ण स्थावर योनियों में भ्रमण किया, भटकते 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 किसी तरह वो फिर मनुष्य योनि में आई। अब मनुष्य पर्याय जैसे उसे मिली, तो वो पुनः एक कपिल नाम के ब्राह्मण के साथ फिर भाग गई। ये सीता के जीव की दशा बता रहे पिछले जन्मों की। उस कपिल ब्राह्मण के साथ भागी, फिर
उससे भी वो संतुष्ट नहीं हुए। किसी तरह वहाँ बिदग्ध नगर के राजा थे एक श्रीकांत, नहीं बिदग्ध राजा था, गांव का नाम मैं भूल एकदम। तो उस राजा के ने उसको बुला लिया, तो वो उसके पास चली गई, फिर उसकी स्त्री बन गई। सीता का जीव कितने उसने स्त्री पर्याय प्राप्त की, असंख्यात बार स्त्री बनी, अनेक तरह के कष्ट सहे, दुख भोगे, जैसे तैसे। कभी उसने वो व्रत लिए थे, उस समय तपस्या की थी, उसके संस्कार बस उसे जो नमोकार मंत्र दिया था उस सदगुरु नाम के विद्याधर ने, तो उसके प्रभाव से पुनः ये आगे चल करके सीता बनी। अब सीता तो बन गई, लेकिन जो पिछले भाव में उसने वेदवती की पर्याय में एक मुनि महाराज अपनी गृहस्थावस्था की बहन थी, वो भी आर्या बन गई थी, ये मुनि बन गए थे। तो आपस में बैठ के तत्व चर्चा कर रहे थे और इसने बदनामी कर दी। अरे तुम सब लोग देखो कैसी महाराज की नवदा भक्ति कर रहा हो, अष्ट पूजा कर रहा हो, प्रशंसा कर रहा हो। मैंने देखा है अकेले में भी एक सुंदर रूपवती स्त्री से के साथ बात कर रहे थे। अब ऐसा जैसे उसने कहा वेदवती ने, तो जो अज्ञानी थे उनने तो मान लिया, हाँ अकेले में बात कर रहे होंगे महाराज, गड़बड़ है ही तो। पर जो समझदार लोग थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, पता तो लगा वास्तविकता क्या, ऐसा हो नहीं सकता। वास्तविकता पता लगा, मुनि महाराज ने चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया। जब तक ये सही नहीं बोलेगी तब तक मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग। जब सब लोगों ने दबाव डाला, तो सही बता महाराज ने आहार छोड़ दिए हैं, क्या वास्तविकता है? तो उसने कहा नहीं नहीं, मैंने तो झूठ कहा था। वो तो अपनी बहन के साथ बैठे थे, धर्म चर्चा कर रहे थे। मैं क्षमा चाहती हूँ, महाराज से क्षमा मांगी, नमोस्तु किया, गलती स्वीकार की, लोगों से कहा भी कि नहीं मेरे से गलती हो गई है, मैंने वैसे ही कहा था। लेकिन वो जो थोड़ा अपवाद कर दिया था मुनि महाराज का, उस कर्म तो बन गया था, वो कर्म अब सीता की पर्याय में उदय में आया। और उदय में आया तो फिर सीता का लोह का अपवाद, और रावण के यहाँ रह के आई और रामचंद्र जी ने रख लिया। ऐसे महापुरुष ही ऐसे विचार करने लगे, इस तरह की अन्याय नीति करने लगेंगे तो प्रजा का क्या होगा। जबकि सीता निर्दोष थी, अब तो सती थी। पहले उसकी असंख्यात पर्याय भरे व्यभिचार में निकले, कैसी स्त्री पर्याय में निकली, कैसे निकली, बहुत चिंतनीय है। तो नमोकार मंत्र के प्रभाव से और उसने व्रत लिए। तो हम आप लोगों को भी एक बात बताना चाहते हैं। आज लोग बजरंगगढ़ गए होंगे, बहुत सारे यहाँ वहाँ गए हैं, फिर भी जितने लोग हैं, ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभता से मिलती है। आप ये मान के चलिए, अनंत बार एक इंद्री बनेगा तब एक बार दो इंद्री बनेगा, अनंत बार दो इंद्री बनेगा तब एक बार तीन इंद्री बनेगा, अनंत बार तीन इंद्री बनेगा जब एक बार चार इंद्री बनेगा, अनंत बार चार इंद्री बनेगा तब एक बार असैनी पंच इंद्री बनेगा, अनंत बार असैनी पंच इंद्री बनेगा तब एक बार सैनी पंच इंद्री बनेगा, अनंत बार नरक में जाएगा, पशु गति में जाएगा, तब कहीं एक बार मनुष्य पर्याय मिलेगी। अनंत बार मनुष्य पर्याय मिलेगी जब एक बार जैन कुल मिलेगा, अनंत बार जैन कुल मिलेगा तब एक बार जे कभी कोई वीतराग देव शास्त्र गुरु की शरण में आता है, कुछ अच्छा काम करने की सोचता है। तो मैंने अभी चतुर्मास में हरिवंश पुराण का स्वाध्याय किया और उसमें 34वें पर्व में सैकड़ों प्रकार के व्रतों का वर्णन आया और महिमा लिखी। इन व्रतों के पालन करने का फल चक्रवर्ती पद की प्राप्ति, इंद्र पद की प्राप्ति, तीर्थंकर पद की प्राप्ति के साथ निर्माण की प्राप्ति होती है। तो मैंने सोचा कि इतनी महिमा शास्त्र में व्रतों की बताई है, फिर बहुत थोड़े लोग क्यों व्रत कर पाते हैं। मैंने चिंतन किया, सोचा कि इनको दिक्कतें आती, एक तो तिथि दिन बार की महिमा की दिक्कत आती कि इस तिथि में इस दिन करना है, तो मैंने वो बंधन खत्म कर दिया। आपको जब स्वास्थ्य और मौसम अनुकूल हो तब करना है। दूसरी बात दिक्कत ये आती है, इस व्रत की कौन सी पूजा विधान करना है, हमने ये बंधन खत्म कर दिया, आप जो दैनिक पूजन करते हैं वही करना है। तीसरी बात ये दिक्कत आती है कि कौन सी जाप करनी है इस व्रत की, हमने कहा नमोकार मंत्र में 84 लाख मंत्रों की ताकत है, सारे मंत्र इसी से निकले हैं, आपको नमोकार की जाप करना। चौथी बात, अब उद्यापन में कितने लोगों को भोजन कराना है, कितने ग्रंथ मंदिर में रखना है, कौन सा विधान कराना है, कब कराना है, किससे कराना है, हमने कहा ये उद्यापन का विकल्प खत्म। लास्ट में
आपकी जैसी शक्ति भक्ति हो, उपवास से करना चाहो चाहे एक आसन से, तो एक एक्स्ट्रा एक आसन कर लेना, एक श्रीफल चढ़ा करके हाथ जोड़ लेना, उद्यापन हो गया। पांचवी दिक्कत आती है, मान लो हमसे कि गर्मी के दिनों में एक आसन नहीं होते, 2 महीने 3 महीने बंद कर दो। बरसात में जठराग्नि मंद हो जाती है, वैसी भूख कम लगती है, व्यापार धंधे भी बंद हो जाते हैं। चाहो तो रोज करो, या 1 दिन छोड़, 2 दिन छोड़, 3 दिन छोड़ो, जैसी अनुकूलता हो वैसे करो। छठी बात, यदि एक आसन नहीं होता, शाम को पानी ले लो। पानी लेने में यद्यपि एक आसन के पुण्य का 8वां हिस्सा पुण्य का कम हो जाता है, लेकिन नहीं की अपेक्षा ठीक है। नहीं चलता तो पन्नी ले लो, हरी के बिना नहीं चलता तो 1 या 2 हरी ले लो। नहीं लो तो अच्छा है, भले आप ड्राई फ्रूट्स लो, हलवा पूड़ी खा लो, लेकिन हरी ना लो, ज़्यादा अच्छा। नहीं चलता तो 1 या 2 हरी की छूट रख लो। 7वीं बात यह है कि मान लो इसके बीच में कभी भी आपकी आयु पूरी हो जाए, पूरा 1235 एक आसन का पुण्य मिल जाएगा। 8वीं बात यह है कि मान लो आपको अनुकूलता अभी नहीं है, आपकी जो पहले से व्रत चल रहे हैं, तो जितने शेष बचे हैं वो इसी में जोड़ लो। और रविवार के, अष्टमी चतुर्दशी के, 10 लक्षण के, षोडश कर्ण के, अष्टांगिक के, रत्नात्रय के, जितने भी करो सब इसी में जोड़ते चले जाओ। कोई अष्टमी चतुर्दशी करते हैं वो इसी में आ जाएंगे। 9वीं बात यह है, आप चाहें तो आधे उपवास आधे एकासन कर लिए, दोनों को जोड़कर गिन लीजिए, ये सुविधा भी है। तो आपको हर तरह की सुविधा है। अब कोई ऐसे असमर्थ प्राणी है कि जिनका दवाई के बिना चलते ही नहीं है, चलो भाई आप भोजन में दवाई ले लो, शाम को पानी के साथ दवा ले लो, लेकिन करो, क्योंकि आपको कोई सुखी बनाएगा तो पुण्य ही सुखी बनाएगा। किसी तरह के आपके संस्कार पड़ें, पुण्य बढ़े, आप स्वस्थ रहें, सुख शांति हो, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, पिछी से आशीर्वाद देंगे। एक इसकी फोटो देंगे, इसकी विशेषताएं हैं, आप सभी ध्यान से देखेंगे। एक गिरिराज सम्मेद शिखर जी का चित्र है, जिसके विषय में आप सभी जानते हैं, भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं हुई। एक बार श्रद्धा से नमस्कार करने से नरक पशुगति कटती है। मतलब पशुगति की 62 और नरक की 66 लाख योनियां एक बार श्रद्धा से नमन करने से कटती है। ये ईश्वरीय सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी का मंदिर है, जो आपको सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी की याद दिलाएगा। ये चंदाप्रभु भगवान की टोंक है, यहाँ पर 13 कोटि पंथी कोटि शिखर जी की चंदाप्रभु भगवान विराजमान की गए। इसके नीचे वासुदेव भगवान की टोंक है, सिद्ध क्षेत्र चंपापुर के वासुदेव भगवान विराजमान किए गए। ये आदिनाथ भगवान की टोंक है, कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ विराजमान किए गए हैं। अष्टापद और कुंडलपुर 2 सिद्ध क्षेत्रों की याद दिलाएंगे। ये महावीर भगवान की टोंक है, महावीर जी के महावीर भगवान हैं। ये पार्श्वनाथ भगवान की टोंक है, इंदौर नशिया जी के अस्यकारी पार्श्वनाथ भगवान हैं। कोमटेश्वर बाहुबली भगवान है, आचार्य श्री है। इस चित्र के दर्शन करने से आपको इस बात की याद आएगी, आचार्य श्री ने सैकड़ों लोगों को शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रायश्चित दिए, हजारों को सैकड़ों समाधियाँ करवाई, लाखों प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करवाई, 5-5 प्रतिभा स्थलियाँ खुलवाई, भाग्य उदय, पूर्ण आयु, गौशाला, इतने साहित्य का मैंने सृजन किया, स्वयं इतना तप त्याग किया, फिर भी निवृत्ति निकाचित कर्म ऐसे हो सकते हैं। आप सभी को मालूम कितनी भयंकर बीमारी में समाधि हुई आचार्य महाराज की। इसलिए धर्म का ध्यान करने से कभी संतुष्ट नहीं होना। कई लोग सोचते हैं हमने तो एक प्रतिमा उधर विराजमान कर दी है, एक विधान करा लिया है, हम तो सुबह सुबह पूजा कराते हैं, अब तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमने एक व्रत कर लिया है। इनकी तप त्याग को देखते रहना, याद करते रहना। इसलिए मानव पर्याय ना जीने के लिए मिली है, ना मरने के लिए मिली है, जन्म मरण मिटाने के लिए मिली है। हरिवंश पुराण में लिखा है, सभी तीर्थंकरों ने पिछले जन्म में सिंह निष्क्रीड व्रत किया था। इसके 3 भेद होते हैं, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य। एक आहार 1 उपवास, एक आहार 2 उपवास, एक आहार 3 उपवास, 15 तक चले जाइए, फिर इसी तरह से घटाते चले आइए। ऐसे सारे तीर्थंकरों ने, जबकि उनका मोक्ष जाना निश्चित था, 10-10 भाव शास्त्रों में वर्णित है, फिर भी वो कठोर तपस्या करते हैं। तो अपन को एक ऐसा व्रत करना है कि जिससे अपन को भी उस चारित्र की प्राप्ति हो जो मोक्ष दिलाता है। तो ये देंगे आपको, एक फोटो देंगे, गोल्डन कलर माला देंगे, आशीर्वाद देंगे,
और हमारा दोनों हाथों से आशीर्वाद आप लोग के साथ रहेगा जब तक मोक्ष नहीं होगा। 1-1 लाख माला करनी है, 1 करोड़ 8 लाख मंत्र होते हैं। आप शास्त्रों के इन वचनों को याद रखना। अरिहंत के केवल का श्रद्धा से स्मरण करने से 7 सागर के पाप कटते हैं। नमोरिहंताड़म बोलने से 50 सागर के पाप कटते हैं। पूरा एक बार नमोकार मंत्र बोलने से 500 सागर के पाप कटते हैं। एक सागर क्या होता है? एक समुद्र के पानी को सुई की नोक से दूसरे खाली समुद्र में खाली करना है। जितना समय लगे उससे भी कहीं बड़ा एक सागर होता है। ऐसे ऐसे 500 सागर के पाप एक बार नमोकरण पढ़ने से होते हैं। और 1 लाख माला यदि आप फेरेंगे, 108 मंत्र की एक माला होती है। ऐसे ऐसे 1 लाख माला फेरेंगे, मंत्र होंगे 1 करोड़ 8 लाख। यदि आपने चलते फिरते उठते बैठते दुकान मकान ऑफिस में गाड़ी में शुद्धि में अशुद्धि में लेटे लेटे कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो। ये काउंटिंग मशीन हम देंगे, एक बार पढ़ो दबा दो, बात कर लो, काम कर लो, दुकान चला लो, फिर पढ़ो फिर दबा दो। ना कोई काम रुकेगा ना कोई बात रुकेगी। और जो लोग एक माला भी नहीं फिरते हैं वे इस काउंटिंग मशीन से 100 माला फिर लेते हैं। बासुदा एक 85 साल की अम्मा हैं, अशोक ठेकेदार की अम्मा, प्रतिदिन 100 माला 125 माला फेर करके 3 साल में उनने 1 लाख माला कर दी। पौने 3 साल में। तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, इसमें नियम टूटने का डर नहीं है। कभी कम करो तो चलता है, कभी ज़्यादा करो चलता है, कभी बिल्कुल ना कर पाओ तो भी नियम नहीं टूटता, क्योंकि टारगेट पूरी ज़िंदगी का है। और कभी भी आयु पूरी हो जाए इसका भी 1 करोड़ 8 लाख मंत्रों का पुण्य फ्री में मिल जाएगा। इसलिए आपको नियम लेना है सभी को और आशीर्वाद ले लेंगे। समय हो रहा है, आज हम यहाँ बैठ रहे हैं, आप लोग सभी आएंगे। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने पहले तो 1 लाख माला के लिए और 1234 एक आसन के लिए। आप भी पढ़ो संजीव जी, फिर बाद में हम दे रहे हैं सबको।